नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल स्मार्ट लर्निंग विद एम सिंगल पर स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 9वीं की ये हिंदी विषय की कैदी और कोकिला लेकर आई हूँ कविता। इस कविता का हम भाग 3 देखेंगे और ये आपकी वर्कशीट नंबर 35 है जो कि 23 सितंबर को आई है। तो चलिए, हम पिछली वर्कशीट में हम पढ़ चुके हैं कि कैदी और कोकिला के माध्यम से जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो देशवासियों को संबोधित करना चाहते हैं, देश में क्रांति लाना चाहते हैं। और कोकिला मतलब जो कोयल है उसके माध्यम से अपने जो जेल में होने वाले व्यवहार है, अपने जो उनके ऊपर व्यवहार हुआ है उनका वर्णन किया है। जो उन्होंने यातनाएं सही हैं उनका वर्णन उन्होंने किया है और वो वर्णन कोकिला के माध्यम से किया है, कोयल के माध्यम से किया है। और कोयल और कैदी दोनों के बीच में समानताएं देखी गई हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं। परिचय में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने इस कविता में जेल में बंद एक स्वतंत्रता सेनानी के साथ साथ एक कोयल का वर्णन भी किया है। क्योंकि नाम से ही पता है आपको, कैदी और कोकिला, तो इसमें दो ही पात्र लिए गए हैं, कैदी का जीवन और कोकिला का जीवन यानी कि कोयल का जीवन। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहन कर रहना पड़ता है। जेल में उन्हें बेड़ियां और हथकड़ियां पहन कर रहना पड़ता है। वहां उन्हें न तो चैन से जीने दिया जाता है और न ही चैन से मरने दिया जाता है। ये जो मैं बातें बता रही हूँ आपको, ये आप जो पिछली वर्कशीट थी उसमें भी अध्ययन कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पे इस कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि कोयल के माध्यम से समस्त देशवासियों को मुक्त कराना चाहते हैं और उसके लिए उन्होंने गीत सुनाया है। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली। टोपी काली, कमली काली, मेरी लोह श्रृंखला काली। पैरे की हूँ कृंती की ब्याली, तिस पर है गालो गाली ए आली। मतलब सखी, आली मतलब सखी। काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो चलिए हम इधर देख लेते हैं। काली का मतलब होता है, सबको पता है, काली का मतलब काला, काला रंग। यानी कि कोकिल यानी कि कोयल जो है, तू तू यहाँ पे क्या है, कोकिल यानी कि कोयल। तो कोयल तू काली है। रजनी मतलब रात, रात भी काली है, ठीक है। शासन, शासन यहाँ पे जब ये पोयम लिखी गई, ये कविता लिखी गई, उस समय भारत पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था ना। तो अंग्रेजों की शासन की करनी भी काली, उनका जो व्यवहार है वो भी काला है, मतलब बुरा व्यवहार है, ठीक है। तो देखिए, अभी इन दो पंक्तियों को हम दोबारा से देखते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली। इसका मतलब कोयल, तेरा रंग काला है और रात भी काली है और जो अंग्रेज सरकार है उनकी हरकतें भी काली हैं। यही आपको व्याख्या में बताया गया है। कवि कैदी के माध्यम से, कैदी यहाँ पर क्या है, अत्याचार सहने वाले, उनके माध्यम से कह रहा है कि कोयल तू खुद काली है, ये रात भी घोर काली है। और ठीक इसी तरह अंग्रेजी सरकार द्वारा की जाने वाली सारी करतूतें भी काली है। ठीक है, आपको ये दोनों पंक्तियों का अर्थ समझ में आया होगा, आई होप सो। उसके बाद है, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी भी काली। मतलब काल कोठरी यानी कि जेल की दीवारें, वो भी क्या है, काली हैं। और काली लहर, लहर यहाँ पे हवा है और हवा भी जो है वो काली है। और जो मैंने कल्पनाएं की हैं, हमारे मन में जो कल्पनाएं हैं हमारे अंदर, वो भी सारी क्या हैं, काली हैं। इसका मीनिंग ये है। चलिए हम अब व्याख्या में देख लेते हैं। अब उन्होंने कहा है, जेल की काली चारदीवारी में चलने वाली हवा भी काली है। आपको पता है हवा भी काली का मतलब कि मनहूसियत है दीवारों में। मतलब जेल के अंदर आप बंद हो, कमरे में बंद हो जेल के, तो वहाँ पे क्या है, मनहूसियत भी काली है, मतलब मनहूसियत है वहाँ पे। हवा काली का मतलब ये है कि वहाँ पे निराशा है, जेल के अंदर निराशा है। हवा काली का मतलब ये है, ठीक है। वैसे आपको पता है हवा का कोई रंग नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हवा भी काली का मतलब यही है कि जेल की हवा, जेल का वातावरण भी काला है, ठीक है।
मैंने जो मैंने जो टोपी पहनी हुई है वह भी काली है, क्योंकि जो जेल में रहने वाले कैदी हैं उनकी पोशाक अलग होती है, तो यहाँ पे वो काली है। और जो कंबल मैं ओढ़ता हूँ वह भी काला है। जो जो माखनलाल चतुर्वेदी जी ने जो कंबल ओढ़ा है वह भी काला है। मैंने जो लोहे की जंजीरें पहनी हैं वह भी काली है, और इसी वजह से हमारे अंदर आने वाली कल्पनाएं भी काली हैं। इसका मतलब ये है कि हम अच्छा नहीं सोच पाते हैं, क्योंकि हमारी आबो हवा वैसी है। हमारी आबो हवा में जो तरंगे उठ रही हैं वो सभी काली हैं। मतलब हमें कोई प्रेरित नहीं करता कुछ अच्छा करने के लिए। कहने का मतलब ये है इन पंक्तियों के द्वारा। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। आगे है मेरी लोह श्रृंखला काली, ये हमने पढ़ लिया था, इसका मीनिंग आगे है। पहरे की हूँ कृंती की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। कहने का मतलब है जो पहरेदार है ना, पहरेदार, वो जब हुंकार करते हैं, मतलब जब बात करते हैं तो वो गालियां दे के बात करते हैं। मतलब जो अंग्रेज सरकार के जो पहरेदार हैं वो भारतीय सेनानियों से अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, उनको गालियां देते थे, हुंकार मतलब चिल्ला के बात करते थे, प्यार से बात नहीं करते थे। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तिस पर है गाली ए आली। आली यहाँ पे सखी, मतलब हम लोगों को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं कि इतनी यातनाओं को सहने के बाद, तिस का मतलब उस पर भी, उस पर क्या, हमारी हवा काली है, हमने जो कंबल ओढ़ा है वो काली है, टोपी काली है, रात काली है। तिस पर, तिस पर मतलब उस पर भी, उसके बाद भी, इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी हमें हमारे ऊपर दिन भर नज़र रखने वाले जो पहरेदार हैं उनकी हुंकार और गाली भी हमें सुननी पड़ती है। ठीक है। जो ये गाली है ना, और जो ये वातावरण है, ये सब क्या है, आगे है, जो किसी काले सांप की भांति हमें डसने को दौड़ती है। तिस पर है गाली ए आली। ए आली, हुंकार कौन भरता है, आपको पता ना, जो हमारा सांप है वो हुंकार मारता है। तो इन्होंने कहा है कि उसकी जो तुलना है ना, पहरेदारों की तुलना काले सांप की भांति की है, जो हमें डसने को दौड़ते हैं। मतलब हमेशा जो पहरेदार हैं उनका जो बिहेवियर है, जो उनका बर्ताव है वो कैसा है, बुरा है। ठीक है। कवि यह नहीं समझ पा रहा है कि कोयल स्वतंत्र होने के बाद भी इस अंधेरी आधी रात के कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में गीत क्यों गा रही है। उसके बाद है इस काले संकट सागर पर। इस काले संकट सागर पर मतलब जो वहाँ का वातावरण है वो काला है, और एक तरह से संकट भी है देशवासियों के ऊपर। तो इस जो संकट के सागर है, संकट का जो वातावरण है, ठीक है, ऐसा वातावरण होने के बाद भी, कारागार का ऐसा वातावरण होने के बाद भी, जो हमारी ये जो कोयल है, ये मतलब कारागार के ऊपर मंडराकर अपनी मधुर आवाज में क्यों गा रही है। ठीक है। मदमाती मतलब मस्त होकर क्यों गा रही है। कोकिल बोलो तो बताओ, कोकिल तुम ऐसा क्यों कर रही हो कि जेल में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से तुम मीठा गाओ, लेकिन तुम फिर भी गा रही हो, मधुर आवाज में गा रही हो, जेल के वातावरण के विपरीत। ऐसा तुम क्यों कर रही हो, इन पंक्तियों में ये बताया गया है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। यहाँ पे लिखा हुआ ना, मरने की मदमाती, मतलब कोयल इसलिए आई है क्योंकि उसने अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया है कारागार में। ठीक है। मतलब एक तरह से ये है कि जितने भी देशवासी हैं ना, वो जेल में इसलिए हैं क्योंकि वो उन्होंने ठान लिया है कि या तो हम जिएंगे या मरेंगे या देश के लिए कुछ कर जाएंगे। उसकी तुलना उन्होंने कोयल से की है। ठीक है। क्या वह इस संकट में खुद को इसलिए ले आई है कि उसने मरने की ठान ली है। मरना यानी कि देशवासियों, आपने आपको पता होगा कि जब स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो बहुत से जो देशवासी हैं वो खुद तैयार हो गए थे कि हम जेल में जाएंगे, हम देश की आज़ादी के लिए कुछ भी करेंगे। तो कोयल जो है ना वो देशवासियों की आवाज़ का प्रतीक है यहाँ पे। ठीक है। लेकिन देशवासियों की जो आवाज़ है वो अंग्रेज सरकार के द्वारा कुचल दी जाती है। इसलिए उन्होंने कहा है कोयल के माध्यम से कि तुम गा रही हो मधुर आवाज़ में, इसका यहाँ पे कोई लाभ होने वाला नहीं है। ठीक है।
अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती कोकिल बोलो तो। इसलिए कैदी कोयल से पूछ रहा है, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना जगाने वाली गीत गा रही हो। तो आज़ादी की भावना जगाने वाला गीत कौन गाएंगे? देशवासी गाएंगे ना। तो देशवासी और कोयल इनमें समानताएं बताई गई हैं कि जो देश की जेल का जो वातावरण है वो विपरीत परिस्थितियों में है, और फिर भी तुम देशवासियों की मन में आज़ादी की भावना को जगाने के लिए गीत क्यों गा रही हो, मधुर आवाज में क्यों गा रही हो। ठीक है, आई होप सो कि आपको ये गद्यांश सॉरी ये जो पदांश है वो समझ में आया होगा। तो चलिए हम इसका भावार्थ देख लेते हैं। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे। कवि माखनलाल चतुर्वेदी, और कविता कौन सी है? कैदी और कोकिला। कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी ने इन पंक्तियों में अंग्रेजी शासन के दौरान जेल में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ हो रहे अत्याचार का वर्णन किया है। मतलब कैदी अपनी कविता के माध्यम से यही कहना चाहता है ना कि जेल वासियों के साथ कैसा बर्ताव होता है, और किसके द्वारा? अंग्रेजी शासन के द्वारा। ठीक है। काले रंग को हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक माना गया है। सारी चीजें काली है, जेल का वातावरण, जेल की हवा, जेल की जो कैदी के ऊपर ओढ़ने वाली चद्दर है वो काली, टोपी काली है ना, रात काली। तो ये सब क्या है? काला जो रंग है वो हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति का प्रतीक है। इसलिए कवि ने हर चीज को काला बताया है। तो चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, कविता के आधार पर बताइए कि कवि की सारी कल्पनाएं काली हो गई हैं, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि क्या हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? मतलब सारी कल्पनाएं काली इसलिए हो गई है ना कि जो अंग्रेजी शासन है वो जेल में जो स्वतंत्रता सेनानी है उनके साथ घोर अत्याचार करते हैं, इसलिए तो सब कुछ काला काला दिख रहा है उसको। ठीक है। कविता के आधार पर हमने बताना है कि कवि की सारी कल्पनाएं काली क्यों हो गई हैं, उसको सारा कुछ काला क्यों लगता है, रात भी काली, हवा भी काली क्यों लगता है? क्योंकि जो की जो जनता है वो जो जेल में गई है वो अंग्रेजी सरकार के अत्याचारों को झेल रहा है, अंग्रेजी सरकार के बुरे व्यवहार को झेल रहा है। तो इसलिए कवि को लगता है ना सारी चीजें काली हो गई हैं। ठीक है। उसके बाद है, उन पंक्तियों को छाट कर लिखिए जहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार आपको पता ही है, जो हमारी बार बार रिपीट होती हैं, जिसकी आवृत्ति बार बार आती है। तो आप देख सकते हैं इधर, कल्पना काली इसमें अनुप्रास अलंकार है, काल कोठरी काली इसमें अनुप्रास अलंकार है, कमली काली इसमें अनुप्रास अलंकार है, और किसमें है? और ब्याली, आली, इनमें क्या है? अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। वैसे मेनली आपका जो अनुप्रास अलंकार है वो कमली काली, काली, काल कोठरी काली, कल्पना काली, ठीक है, और इन सब में है। तो आप यहाँ पर इनको लिख सकते हैं। इन पंक्तियों में काला रंग किसका प्रतीक है? काला रंग हमारा किसका प्रतीक है? अशांति और दुख का। ठीक है। काला रंग हमारे समाज में फैले हुए दुख और अशांति का प्रतीक है। तो इसका आंसर ये आ जाएगा आपका थर्ड का आंसर। ठीक है। काला रंग हमारे समाज में फैले दुख और अशांति का प्रतीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। कवि जेल में अन्य पक्षियों की आवाज भी सुनता होगा। हाँ सुनता होगा, लेकिन उन्होंने कोयल की ही बात क्यों की? क्योंकि कोयल का जो रंग होता है वो काला रंग होता है, और जो देशवासियों पे जो अत्याचार हो रहा है ना वो भी एक तरह से काला है। क्यों काला है? क्योंकि उसमें दुख है, अशांति है। इसलिए 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 कवि ने कोयल को चुना है देशवासियों को संबोधित करने के लिए, क्योंकि कोयल का रंग काला होता है। ठीक है। और जो स्वतंत्रता काल के समय में हमारे देश पर हो रहा अत्याचार था वो भी काला था, क्योंकि उसमें दुख था, अशांति थी। ठीक है। आई होप सो कि आपको ये वर्कशीट अच्छी लगी होगी, और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए ताकि आपको मेरी हर नोटिफिकेशन के बारे में पता लग सके। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।